दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तू है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। जय हिंद साथियों, मैं शिवराज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आपके इस परिवार में मैं आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपका हर एक एग्जाम में आने वाला यहां से आपकी त्रिकोणमिति, जिसमें आपकी एडवांस मैथ चलती है, वहां पे आपके त्रिकोणमिति सारणी से क्वेश्चन आना वाजिब होता है। तो आज हम त्रिकोणमिति सारणी का कंप्लीट पूरा, जितने भी इसके 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे जितने भी इनके मान निकलते हैं, उन सभी मानों को हम निकालना सीखेंगे। तो साथियों, आइए हम सारणी के मानों को निकालते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनको बिल्कुल एकदम क्रम में, एकदम सीक्वेंस में इस प्रकार जमाना है। तो सीक्वेंस में जमाने के बाद साथियों, अब आपको पता है कि मान किस किस के निकलते हैं। मान एक तो 0 डिग्री पे होता है, एक 30 पे होता है, एक 60 पे, एक 45 पे, एक 60 पे और एक 90 डिग्री पे मान निकलता है। तो सबसे पहले आपको सारणी का मान निकालने के लिए इनको आपको क्रम देना है, इनकी आपको नंबरिंग देना है। नंबरिंग किस प्रकार? 0, फिर ये 1, यह आपका 2, यह आपका 3 और यह आपका 4। इस प्रकार नंबरिंग करने के बाद साथियों, नंबरिंग कहां तक पहुंची? आपकी 4 तक। जहां तक पहुंची है उस संख्या का इन सभी में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। इन सभी में आप 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देने पे साथियों, 4 में 4 का भाग एक बार, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ पे दोनों संख्याएं किससे कट रही है? 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, तो कितना निकल गया है? 1/2। कितना निकल गया है यहाँ पे? 1/2। इसी प्रकार यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भाग जा रहा है कितनी बार? 0 बार। अब आपने भाग देने के बाद में सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आपको जो भी संख्या आई है उस संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाना है। तो यहाँ पे इस संख्या का भी वर्गमूल लेना है आपको, इस संख्या का भी आपको वर्गमूल लेना है, इस संख्या का भी आपको वर्गमूल लेना है। जो भी संख्या बची है इन सभी संख्याओं का आपको क्या लेना है? वर्गमूल। अब साथियों, वर्गमूल हल करने के बाद जो भी मान आता है वो आपके साइन के मान होंगे। किसके मान होंगे? वो साइन के। तो यहाँ पे आपको पता है रूट में यहाँ पे कितना है? 0, तो रूट 0 का मान कितना होता है? 0। यहाँ पे आप जानते हो 1 का वर्गमूल कौन होता है? 1। रूट 4 है, 4 का वर्गमूल कौन होता है? 2। इसी प्रकार साथियों, यहाँ पे रूट का कितना है? 1। 1 इसका वर्गमूल होता है 1, लेकिन आपका ये 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 अपने रूट के अंदर ऐसे जैसे रह जाएगा। इसके बाद साथियों, यहाँ पे अगला है रूट का 3। रूट का 3 किसी का भी नहीं होता है। रूट 4 ये किसका वर्गमूल? आपके 2 का, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार 1 अपना किसका होता है? 1 का। तो आप इस प्रकार साइन के मान निकाल सकते हो। आशा करता हूं साथियों, साइन के आप मान निकाल सकते हो। यदि साथियों आपको साइन के मान ऐसे ही मुंह जबानी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है, आपका और भी टाइम बच सकता है। आपने जो ऊपर कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी की है, यदि इससे आप निपटाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप साइन के जितने भी मान है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये मान आप मुंह जबानी याद कर लो। इसके बाद साथियों मान निकालना बहुत आसान है।
अब आपको साइन के जो भी मान आए हैं इन सभी मानों को उल्टे लिखना है। उल्टे किस प्रकार साथियों, सबसे पहले आपको जो 90 का मान है वो यहाँ पे 0 डिग्री पाएगा, तो यहाँ पे 1, इसी प्रकार रूट 3/2, यहाँ पे फिर रूट 1/√2, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ कितना आएगा 0। तो इस प्रकार आप साइन से किसका मान निकाल सकते हो, कोस का। अब साथियों अब आपको tan का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो tan। तो आपने पढ़ा होगा साथियों कि जो आपका tan थीटा होता है, जो आपका tan थीटा होता है, ये tan थीटा का सूत्र क्या होता है, इसको हम किसके अनुपात में लिखते हैं, यदि आप sin थीटा के मान में cos थीटा के मान का भाग लगाते हो तो आपके पास tan थीटा का मान निकल के आएगा। क्या साथियों, यदि आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है तो आपके sin के जितने भी मान है उस sin के मानों में आप cos के मानों का क्या लगाएंगे, भाग। क्या लगाएंगे साथियों, भाग। तो मैं tan का मान निकालने के लिए आपको पता है साइन 0 है, कितना है, साइन 0 में 1 का भाग दूंगा साथियों, तो 0/1 ऊपर की छोटी संख्या है सर, छोटी संख्या ऊपर की, ये बड़ी संख्या तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या आएगा 0। साथियों इसमें इसका भाग दे रहा हूं मैं, भाग दूंगा, देखो साथियों आप 1/2 में किसका भाग दे रहा हूं मैं, √3/2। इसके मान में इसके मान का भाग देंगे आप, साइन के मान में कोस का मान का भाग देंगे, तभी तो आपके पास tan का मान निकल के आएगा। तो भाग देने पे आपको पता है साथियों भाग कैसे देते हो, आपको ऊपर वाले दोनों को, ऊपर वाली भिन्न को ऐसे कैसे लिखना है, इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाना है, जो आपकी नीचे वाली संख्या ये चली जाएगी ऊपर, जो आपकी ऊपर वाली संख्या है वो आ जाएगी आपकी नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे कितना बच गया है, √3। तो इस प्रकार क्या निकल के आएगा आपके पास 1/√3। अब साथियों आगे यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। इसमें साथियों इससे भाग देंगे हम, तो आपको वही प्रोसेस अपनानी है, √3/2 इंटू ये 2 आपका ऊपर चले जाएगा, ये 1 आपका नीचे चला जाएगा, सेम इसी प्रकार। तो 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा आपके पास, √3। अब साथियों आगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना साथियों आप इसको, तो यहाँ पे ऊपर कितना है, 1 में किसका भाग दे रहे हो आप, 0 का। तो साथियों ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, इसका मतलब भाग जाएगा, लेकिन कितनी बार भाग जाएगा आपका, अनंत बार, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। यहाँ पे साथियों ध्यान देना आप, यहाँ ऊपर वाली छोटी संख्या थी, नीचे वाली बड़ी थी, तो भाग नहीं जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा, लेकिन वो 0 बार। लेकिन यहाँ पे साथियों ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी, मतलब भाग जाएगा कितनी बार, अनंत बार, इनफाइनाइट। इसके बाद साथियों tan का आपने मान निकाल लिया, tan का मान निकालने के बाद में जो आपने ऊपर प्रोसेस की थी, आप इनको इधर से लिख लीजिए, किस प्रकार, आपका थीटा का मान इधर आ जाएगा, इनफाइनाइट, √3 उल्टा लिखना है इनको आपको, फिर 1/√3, फिर अपना 0। जिस प्रकार आपने साइन के मानों को इधर ऐसे लिख करके लिखा था, उसी प्रकार आपको tan के मान से कोट का मान निकालने के लिए जो 90 का मान है वो आपको 0 से लिखना है उल्टा। इसके बाद साथियों आप कहां तक पहुंच गए, कोट थीटा तक आपके मान सभी निकाल चुके हो। इसके बाद आगे साथियों आपको ये भी आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, ये दोनों मान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मानों यदि आपको याद रहेंगे तो आप पूरी सारणी आसानी से बना सकते हो। तो साथियों आपको sec थीटा का मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो साथियों sec थीटा का यदि आपको मान ज्ञात करना हो तो आपको पता होगा साथियों, लाल बटा कक्का आपने पढ़ा है, लाल बटा कक्का में क्यों साथियों, ये होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये tan थीटा, ये कोट थीटा, ये sec थीटा और ये कोसेक थीटा। तो साथ ही इसका मतलब ये है कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन, कोस का उल्टा कौन होता है, सेक, सेक का उल्टा कौन होता है, कोस। यदि आपके पास कोस के मान है तो आप सेक के मान कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है जो ये सेक थीटा होता है वो किसके मानों का उल्टा होता है, कोस थीटा के मान का क्या होता है, उल्टा। तो यदि आप कोस के मान आपके पास दिए गए हैं, यदि इन मानों का आप उल्टा कर दे तो आपके पास किसके मान निकल जाएंगे, सेक के।
देखिए साथियों, 1 के बटे में कितना है साथियों, 1 के बटे में 1 का उल्टा करूंगा तो भी कितना आएगा 1। इसके बाद साथियों इसका मैं उल्टा करूंगा 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 बटा √3। साथियों इसका उल्टा करूंगा √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का भाग √2 में √2 बार। साथियों यहाँ पे इसका उल्टा करूंगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार। यहाँ पे साथियों 0/1 है, कितना है 0/1। यदि इसका उल्टा करूंगा तो कितना आएगा 1/0। वही प्रोसेस है, 0 का भाग 1 में कितने बार, अनंत बार। कितने बार, अनंत बार। तो इस प्रकार आप sec थीटा के मान ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद साथियों अब आपको क्या करना है, sec थीटा का आपने मान ज्ञात कर लिया, इसके बाद आप इसके मानों को उल्टा लिख दीजिए। उल्टा कैसे, आपको यहां से शुरुआत करनी है। जो आपका 90 का मान है वो यहाँ पे आएगा 0 पे, इनफाइनाइट, फिर आपका 2, फिर आपका √2, फिर आपका 2/√3, और आपका जो साइन, जो आपका कोसेक 90 का मान है वो कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार साथियों आप साइन के, कोस के, टेन के, कोट के, सेक के और कोसेक के 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 के मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे साथियों, ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप साइन के मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आपको नंबरिंग करनी है, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 2, फिर 3, फिर 4, जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं पर आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पे 4 का भाग देंगे 0 का, 0 में 4 का भाग देंगे 0 बार। यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे दोनों को मैंने काट दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यहाँ पे नहीं कट रहा है, ऐसे कैसे लिख दिया, 4 में 4 का भाग 1 बार। जो भी संख्या आई थी उसमें मैंने क्या किया, उसका वर्गमूल लिया। वर्गमूल लेने के बाद जो भी संख्या है उसको मैंने साइन के मान में रख दिया। इस प्रकार साइन के मान आ गए। इसके बाद क्या करना है आपको, साइन के मान के बाद में आपको कोस का मान ज्ञात करने के लिए आपको इन मानों को उल्टे हुए क्रम में रखना है। ऐसे एक यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ। इतना करने के बाद में आपको tan का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यदि आप sin थीटा के मान में cos थीटा के मानों को भाग देते हो तो आपके पास किसका मान निकल के आता है, tan थीटा का। तो आपने साइन के मानों में कोस का मान का भाग दिया तो किसका मान निकल गया है, tan का। इसके बाद साथियों कोट का मान ज्ञात करने के लिए आपको इन्हीं मानों का फिर उल्टा करना है। उल्टा कैसे, इसको पहले लिखना है, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसके बाद साथियों आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपका मान निकालना sec थीटा। आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका उल्टा होता है, कोस का। लाल बटा कक्का से कर सकते हो याद आप। तो सेक के मानों का, सेक के मान याद करने के लिए आपको कोस के मानों का उल्टा करना है। तो साथियों यहाँ पे आपके पास ये है कोस के मान, तो आपने कोस के मानों का उल्टा कर दिया तो वो किसके मान आ गए, सेक के। सेक के मान ज्ञात करने के लिए बाद आपको पता है कोसेक के मानों के लिए इनको आप इधर लिख लीजिए, इसको आप इधर, इसको आप ऐसे उल्टे क्रम में। तो आशा करता हूं साथियों आप त्रिकोणमितीय सारणी के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए जरूर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।